माता जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि जो भी सवाल आपसे करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपको कब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप में कुछ ऐसी शक्ति है जिससे, या डिवाइन शक्ति है जिससे आप लोगों को क्योर कर सकते हैं या लोगों के दिल के भाव जान सकते हैं? पहले तो बात ये कि किसी के दिल के भाव जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे जी। दूसरी बात ये है कि जैसे इंसान जब पैदा होता है तो जानता है कि वो इंसान है, उसी प्रकार जब मैं पैदा हुई तो मुझे मालूम था मैं क्या हूँ और मेरे अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, और ये भी मैं जानती थी कि मुझे कौन सा कार्य करना है, इसलिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। बचपन से ही मैं जानती थी। बचपन से आपको मालूम था कि, और लेकिन ये सब कैसे हुआ सिलसिला, या आपने कार्य कब करना शुरू किया? कार्य तो मैंने 47 साल की उम्र से शुरू किया। तब तक मैं बहुत लोगों से मिलती रहती थी। गांधी जी के पास भी मैं रहे, गांधी जी भी इवॉल्व सोल थे। तो वो मुझसे कहते थे कि देखो बेटे, अपना देश जब तक स्वतंत्र नहीं होता है तब तक ये कार्य शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि हम परतंत्र हैं, और जब स्वतंत्रता आ जाएगी तब सब हो सकता है। वो मुझसे उनकी जो ग्रंथा उन्होंने लिखी हुई ना भजनावली, वो भी मुझसे पूछ के लिखी कि कौन सा चक्र पहले फिर कौन सा चक्र बाद में, उसके हिसाब से। और वो सर्व धर्मों में विश्वास करते थे, और सब धर्म का जो तत्व है, इसेंस है, वो एक ही है। ये तो जैसे एक पेड़ पे अनेक फूल आ गए अपने अपने समय के अनुसार, और उसको फिर हमने तोड़ लिया, और फिर जो सूखे हुए फूल है उनसे हम लड़ रहे हैं। पर सब धर्म का तत्व एक ही है, और उनसे पाना भी एक ही चीज़ है। तो मुझे इसका एहसास बचपन से था। ये कोई मैंने कुछ पढ़ लिख करके नहीं जाना, खुद मैं जानती थी शुरू से। आपको एहसास था बचपन से? आपके घर वाले, आपके माता जी, पिताजी, क्या आपको एनकरेज करते थे? बहुत। मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो बहुत ज्ञानी आदमी थे, बड़े इवॉल्व सोल थे, और वो उस वक़्त के सेंट्रल असेंबली के, पार्लियामेंट के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबके मेंबर्स थे। तो मैं ऐसे सब लोगों से मिली, और इसलिए उनको मिल करके मैं ये सोचती थी कि मनुष्य में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसके कारण वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता, और कर तो सकता है, पर एक आदमी को अगर आत्म साक्षात्कार दे तो उससे कुछ लाभ नहीं होता। कोई सी भी डिस्कवरी होती है, समझ लीजिए बिजली की डिस्कवरी हुई, वो अगर एक ही इंसान तक सीमित रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। जन साधारण में जाना चाहिए, और यही मेरा कार्य था। मैं जानती थी कि मुझे ऐसी युक्ति ढूंढ के निकालनी है कि जिससे हजारों लोगों को फायदा, आत्म साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, उन्होंने एनकरेजमेंट आपको दी, लेकिन जब आप स्कूल के वक्त या कॉलेज के वक्त, आप स्कूल कॉलेज में जाती थी, और जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या फील होता था कि ये क्या कह रही है, या उनसे आप बात करते थे या चुप? नहीं, उनसे इस पर मैंने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन प्यार जो है ना वो तो सब जानते हैं। तो कोई भी मुझे मिला है बचपन से, वो अभी तक भूला नहीं। तो प्यार सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। आपने बताया कि 47 इयर्स की एज में आकर आपने ये किया। वैसे अक्सर होता है कि बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं या 2-3 साल के होते हैं तो उन्हें पुनर्जन्म, जो पिछला जन्म था उसकी बातें याद आ जाती हैं, तो सोचा समझा जाता है कि यस, इसमें कुछ ऐसी ताकत है। क्या आप भी पिछले जन्म की बातें भी बताया करती हैं? हाँ है, जब तो सब याद तो है ही, और उसका इतना महत्व इसलिए नहीं है कि जो आज का वर्तमान प्रेजेंट है वो महत्वपूर्ण है कि आज क्या कार्य करना है। पहले भी बहुत से हो गए, इनकारनेशंस हो गए, बहुत से गुरु हो गए, बहुत सदगुरु हो गए, लेकिन उन्होंने आमास रियलाइजेशन नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को भी अकल नहीं थी। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आज इस कलयुग में ही ऐसी विशेषता है कि लोग घबरा करके सत्य को खोज रहे हैं। हजारों लोग खोज रहे हैं,
और ये विशेष करके हर एक जितने भी दृष्टा हो गए थे, सीयर्स हो गए थे, यहाँ भी एक विलियम ब्लेक हो गए, उन्होंने भी लिखा था कि ऐसा समय आएगा कि लोग खोजेंगे कि सत्य क्या है, किसी भी चीज़ को सत्य नहीं मान लेंगे। तो आपकी दृष्टि में सत्य क्या है? सत्य माने ये है कि आप जो हैं, आप ये शरीर आप नहीं है, ना ही आप ये बुद्धि और न ही आपके जो कुछ संस्कार है, कंडीशनिंग है, या आपका जो अहंकार है, ये भी आप नहीं। आप शुद्ध आत्मा है, ये पहला सत्य। और दूसरा सत्य ये है कि इस संसार का जितना भी जीवित कार्य है, जैसे ये फूल बनाना जी, या सूर्य का आना और जाना, ऋतुओं का बदलना, ये सारा कार्य जो है एक शक्ति करती है, जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं जी, और उर्दू में से रूह कहते हैं, और निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, वो ये कार्य करती है। तो हमारा संबंध उस शक्ति से हो जाना चाहिए। हमारा योग जब उससे घटित होता है तो एकदम हमारे अंदर मनवंतर हो जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। जी। ये सबने कहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हर एक धर्म में ये बात कही, पर उधर ध्यान नहीं है ना लोगों का। ज़्यादातर जिसे कहते हैं कि मनी ओरिएंटेड जी और पावर ओरिएंटेड, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का जो युग है मैकेनिकल, हम कह सकते हैं कि बड़ा फास्ट चल रहा है, तो इसमें भी हाँ ठीक है कि इंसान पैसे की लालच में काम करता रहता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि सत्य की खोज, की ये रियलाइज़ करे कि ये जैसे सूर्य चांद है या फूल है, ये सत्य है सब, तो इंसान के दिमाग में कैसे इस बात को डाला जाए कि ये मनी को छोड़िए, पैसे के पीछे मत दौड़िए। वो छोड़ देते हैं, अपने आप छूट जाता है। आप कैसे उन्हें रियलाइज कराते? ऐसा होता है कि आपके अंदर एक शक्ति है जिसका नाम कुंडलिनी है। अनादिकाल से हम इसे जानते हैं, कोई नई बात नहीं। और जब ये जागृत हो जाती है और इसका संबंध जब इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की इस प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब इंसान एकदम बदल जाता है। ये कुंडलिनी कहाँ है, क्या है? ये त्रिकोणाकार अस्थि में हमारे, जिसे कि सेक्रम कहते हैं, उसके अंदर स्थित है। अब ये त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे अंदर है, इसे ग्रीक लोग क्यों सेक्रम कहते हैं, उनको भी पता है कि इसके अंदर ये शक्ति है। और आप ऐसे आंख से भी बहुत लोगों में देख सकते हैं कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो जैसे कोई हृदय स्पंदित होता है, पल्सेट करता है, उसी तरह से ये हड्डी भी उसी तरह से पल्सेट करती है। और फिर कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ जाती है तो यहाँ से आपको अपने तालू भाग से एकदम ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, और आपके हाथ में भी, उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अब ये बड़ी पते की बात है कि बहुत से लोग ऐसे गंदी बातें करते हैं कि सेक्स करने से कुंडलिनी जागृत होती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मूलाधार नीचे है और जिसमें श्री गणेश बैठे हैं, और वो आपकी अबोधिता, आपका इनोसेंस, उसका ही सेंस है। तो इसका कोई भी संबंध उससे नहीं है जी। लेकिन उस वक्त में इंसान एक बच्चों जैसा हो जाता है। और ईसा मसीह ने भी कहा है कि आप स्वर्ग में तभी आएंगे जब आप बच्चों जैसे हो जाएं, और एकदम उसका स्वभाव ही बदल जाता है, उसके तरीके बदल जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए, अब यहाँ इंग्लैंड में इतने लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, इतनी बुरी हालत थी उनकी कि वो आए तो उनको मैं भी नहीं दिखाई दे रही थी, और जब ठीक हो गए तो एक रात में उन्होंने छोड़ दिया। एक रात में ड्रग्स, बहुत से एक रात में, क्योंकि आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आप स्वयं हैं, लेकिन समर्थ होना चाहिए, माने समर्थ, माने जो आप हैं वो होना चाहिए, यानी विल पावर होनी चाहिए। आप अपने को पालें, अपनी आत्मा को पालें। उसके प्रकाश में, मैंने कल जैसे बताया आपसे कि उसके प्रकाश में आप सब छोड़ देते हैं, आप खुद ही अपने गुरु हो जाते हैं। बिल्कुल। सहज योगा, इसके आप फाउंडर हैं। सहज योगा क्या है? इस सहज के मैं फाउंडर तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी सहज समाधि लागो ऐसा कहा हुआ, लेकिन इसका जो व्यापक स्वरूप है वो मैंने किया हुआ है जी। तो सहज का मतलब था, सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ,
ये योग, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आप इसे प्राप्त करना चाहिए। उसके सिवा आप में पूर्णता नहीं आ सकती। तो ये सहज सहज है। माता जी, कल हमने आपको परफॉर्म करते देखा, वहाँ पर आपकी टॉक भी थी रॉयल एल्बर्ट हॉल में, और आपने लेक्चर दिया, वो था सेल्फ रियलाइजेशन पे। हर इंसान अपने आप पर काबू किस तरह से पाले, किस तरह पहचाने कि वो क्या है, जिसके लिए आपने कुछ प्रैक्टिस भी दिखाई। वो हमें बताइए विस्तार से कि क्या एक ही मीटिंग में या एक ही प्रैक्टिस में अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है? नहीं, मतलब जैसे कोई बीज है ना, तो वो अंकुरित होता है जी। अच्छा, कुछ बहुत फास्ट हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, हर एक की अलग अलग प्रणाली है। उसकी वजह ये कि पूर्व जन्म की भी बात होती है जी। फिर इस जन्म की भी बात है, और इसलिए किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। पर जैसे मैं बता रही हूँ कि भारतीय लोग जो कहीं भी हों वो बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हम लोग योग भूमि के रहने वाले हैं। हमारा देश जो है चैतन्य से भरा हुआ है, जो देख सकता वही जान सकता है। कि ये लोग जब जाते हैं प्रदेश के जी। तो एयरपोर्ट से उतर करके और चूमते हैं जमीन, चारों तरफ चैतन्य, लेकिन हम लोग अभी तक उस तरफ मुड़े नहीं। एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल गई हम लोग दूसरी ओर दौड़ना शुरू कर दिए। पर कर देखें तो हमारे अंदर बहुत गहनता है। आपने कहा कि हमारे भारतीयों को सेल्फ रियलाइजेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में 95% होस्ट कम्युनिटी थी और सिर्फ 5% भारतीय थे। इसकी क्या वजह है? जब आप लोग प्रदेश में आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हिंदुस्तानियों को सब साहब हो जाते हैं मेरे ख्याल इसलिए। पर 5% तो आ रहे हैं, पहले तो एक भी नहीं आता था, और अगर कोई आए भी तो सामने बैठेंगे और आधे में उठ के चले जाएंगे। तो ये लोग तो पहले जब कोई लोग आते थे देसी लोग अपने, तो उनसे कहते थे आप पीछे बैठिए। कहें क्यों, आप रेसिस्ट हैं? कल इसलिए नहीं क्योंकि आप बीच में से उठेंगे वो हम नहीं अलाउ करेंगे आपको। अच्छा। तो यहाँ जो प्रदेश में लोग आए हैं वो जरा जैसे आपके क्या कहा जाए, कहते खून सफेद हो हाँ, अपनी परंपराएं भूल चुके हैं। और अब जैसे अमेरिका में वो कहते हैं कि डॉलर मारा बाप, डॉलर मारा भगवान। अब उनसे क्या बात की जाए जी। लेकिन ये भी पा करके आपको शांति तो नहीं मिली। इतना ऐश्वर्य भी मिलने पर मनुष्य समाधान में नहीं, क्योंकि ये तो आपके इकोनॉमिक्स का लॉ है कि wants are not satiable in general। तो आज ये है तो कल वो, तो कल तो वो, माने जो आपकी डिजायर है वो प्योर नहीं है, क्योंकि जो आपको मिल गया तो भी आपको शांति नहीं मिलती, और ऐसे पागल जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं। पर इसके बाद जो मिलने का है वो है अपने आत्मा का दर्शन। उसके बाद फिर इंसान अपने आनंद में, जैसे अब हम तो कभी बोर होते ही नहीं जी। अकेले बैठे आनंद में बैठे। तो आपकी टॉक्स या इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती है? साल के हर दिन कहीं ना कहीं आप होती हैं? हाँ, चलते ही रहते। अब ऐसा है कि मैं बहुत सफ़र करती हूँ ना एक साल में। अब देखिए कि अब मैं जाने वाली हूँ फ्रांस, और फिर उससे आगे स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, बस इसी तरह से चलता रहे। फिर ईस्टर्न ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ इसी तरह से। सो एक एक देश में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन रहते हैं और फिर सफ़र करते हैं। कुछ लोगों के पास जब ऐसी शक्ति आ जाती है तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मनी मेकिंग वो बन जाते हैं, जबकि आप बिल्कुल भी नहीं। इसमें किसने मनी ले ली ना, अगर किसी ने मनी लेना शुरू कर दिया तो उसके वाइब्रेशन से छूट जाते, उसके हाथ से शक्ति खत्म हो जाती। पर लक्ष्मी का वरदान होता है। अब हमारे यहाँ सबको लक्ष्मी का वरदान मिल गया। किस तरह से पैसा मिलता है इनको ही नहीं समझ में आता, चमत्कार से पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर कोई पैसा बनाना चाहे तो सहयोग से निकाल देते हैं हम लोगों से। अगर वो पैसा बनाता है तो फिर उसको कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो जाती है कि वो फिर माफ़ी मांग कर आ जाता है।
कि भाई अब मैं ये नहीं करूँगा धंधा, बहुत डेंजरस है। माता जी आपकी कुछ आश्रम भी है? हाँ ऐसे तो है ही। अब यही आपके इंग्लैंड लंदन में ही 22 जगह आश्रम है। हाँ। हाँ और वहाँ हर हफ्ते के हफ्ते? हाँ वो हफ्ते के हफ्ते होता है। हाँ। ये लोग करते हैं, अलग अलग घर लेकर के इन्होंने आश्रम बनाए हुए हैं। तो वहाँ इकट्ठे होते हैं तो क्या लेक्चर होता है? वहाँ मेरे लेक्चर्स बहुत सारे हैं और वो सुनाते हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड जो है वो सुनाते हैं। और आपकी कुंडलिनी में अगर कोई दोष हो तो वो भी बता देते हैं कि आपको कौन से चक्र में खराबी है। जैसे कोई बीमार है, उसको तकलीफ है, वो भी ठीक कर देते हैं। और भी आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, उसे भी सुलझा देते हैं। वो कौन सुलझाते हैं? वहाँ आपके वहाँ शिष्य शिष्य लोग हैं, बड़े होशियार हैं। जी, मैं एक बात और जानना चाहती थी कि कल जब रॉयल एल्बर्ट हॉल में भी मैं ऑडियंस में थी और देखा तो साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वो बहुत ज़्यादा थे। इसकी क्या वजह है? क्या वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं या? क्योंकि साइंस की भी मर्यादाएं हैं ना। तो अब जो साइंस की मर्यादा पे पहुंच गए लोग, खासकर रशियन लोग, वो तो बिल्कुल सच को ऐसा मानते हैं कि ये तो साइंस के परे की चीज़ है। जो हम साइंस में बात कहते हैं कि ये बात आप साइंटिफिकली पता लगाएं जी, तो वो जब देखते हैं तो वो चीज़ मिलती है उनको। जैसे हमने उनसे कहा कि मूलाधार चक्र जो है ये कार्बन एटम से बना और कार्बन एटम के 4 होते हैं, 4 जैसे हाथ है समझ। और ऐसे श्री गणेश के भी 4 हाथ हैं। अब श्री गणेश को तो लोग नहीं मानेंगे पर कार्बन एटम तो जानते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा कार्बन एटम के एक आप फोटो ले लीजिए और उसका आप एक मॉडल बनाइए और उसे अगर आप देखें राइट साइड से, आप अगर देखेंगे लेफ्ट साइड की ओर तो आपको स्वस्तिक दिखाई देगा। लेफ्ट साइड से आप राइट साइड को देखेंगे तो आपको ओंकार दिखाई देगा और नीचे से ऊपर देखेंगे तो अल्फा और ओमेगा साथ में। इसका मतलब है क्राइस्ट जो है ये गणेश जी का अवतरण है। मुझे कुछ नहीं महसूस होता। ये लोग जब मेरी जय भी गाते हैं तो मैं भी उनके साथ अपनी जय गा लेती हूँ, उसमें मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। मुझे उसकी कोई चीज़ छूती नहीं है पर इन लोगों को फायदे होते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से सब निकाला है, मैं तो कुछ नहीं कहा इनसे, मुझे भी नहीं कहा मुझे नमस्ते करो, पर इन्होंने खुद ही ढूंढ के निकाला। क्योंकि हाथ पर जो है ना आप पता कर सकते हैं सत्य को, अगर कोई कहे परमात्मा है या नहीं पता कर सकते। इसी तरह मेरे बारे में इन लोगों ने सब पता कर लिया। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि अगर कोई बताने जाए तो कोई मुझे क्रॉस पे चढ़ा देंगे, नहीं तो मुझे जहर दे देंगे और मुझे तो काम करने का मरने का नहीं है। इसलिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताती पर इन लोगों ने सब मेरे बारे में खोजबीन कर ली। खासकर इंग्लैंड के जो लोग हैं बड़े स्कॉलरली लोग हैं, इन्होंने फौरन पता लगा लिया कि ये कौन चीज़ है और ये किस लिए यहाँ आई है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त का भी, आपने बहुत अच्छी बात की। आप आई यहाँ, बड़ा आनंद आया।